बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा नाउन ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। इन वाक्यों को देखिए। मोना पुस्तक पढ़ रही है, बंदर झूल रहा है, आम में खटास है, कमल गीत गा रहा है। उपरोक्त वाक्यों में मोना, बंदर व कमल प्राणी है, पुस्तक व आम वस्तु है तथा खटास गुण है। ये सभी संज्ञा है। संज्ञा यानी नाउन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये इसके भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जो नाम किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पुस्तक आदि का निश्चित हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हिमालय, गंगा, यमुना, वेद, कुरान, बाइबल, गीता, भारत, चीन, जापान। ये संज्ञाएं एक एक के लिए ही प्रयुक्त होती है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जो नाम एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, लड़का, लड़की, पेड़, पत्ता, बेल, देश, नदी, पुस्तक, विद्यालय आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये एक जैसी अनेक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नाम किसी गुण, भाव, आकार, प्रकार आदि को बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। भाव स्वतंत्र नहीं देखे जा सकते, वे या तो व्यक्ति में रहते हैं या जातियों में। अच्छाई, बुराई, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, कड़वाहट, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इन तीन संज्ञाओं के अतिरिक्त समूहवाची तथा द्रव्यवाची संज्ञा भेद भी कुछ लोग मान लेते हैं, परंतु इनकी गणना जातिवाचक में ही हो जाती है। जैसे सेना, कक्षा, मंडली, झुंड इत्यादि समूहवाची शब्द हैं, परंतु सेनाएं आदि अनेक होती हैं, अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के भेद में ही मान लिए जाते हैं। इसी प्रकार दूध, घी, पानी, लोहा, तांबा आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इनके भी अनेक भेद होते हैं, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, इसलिए इसकी गणना भी जातिवाचक संज्ञा में की जाती है। भाववाचक संज्ञा प्रायः 4 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे विद्वान, विद्वता, लड़का, लड़कपन, गुण, गुरु, गुरुत्व, मनुष्य, मनुष्यता, भाई, भ्रातृत्व, पंडित, पांडित्य, चिकित्सक, चिकित्सा, माता, मातृत्व, बच्चा, बचपन, मानव, मानवता, इंसान, इंसानियत, विधवा, वैधव, दानव, दानवता, कृति, कृतित्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, निज, निजता, मम, ममत्व यानी ममता, पराया, परायापन, अहम, अहंकार, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, मधुर, माधुर्य, मधुरता, सुंदर, सौंदर्य, धीर, धैर्य, लघु, लघुता, चतुर, चतुराई, चौड़ा, चौड़ाई, स्वस्थ, स्वास्थ्य, कुशल, कौशल, एक, एकता, बुरा, बुराई, मीठा, मिठास, कोमल, कोमलता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, गिरना, गिरावट, मिलना, मिलाप, पालना, पालन, थकना, थकान या थकावट, दौड़ना, दौड़, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, भूलना, भूल, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई या लिखावट, जागना, जागरण, हंसना, हंसाई या हंसी, सिलना, सिलाई। मुख्य बातें, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।